अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MSTV फ्रैंकफर्ट। पाकिस्तान ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो जो है वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पाकिस्तान ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है बेसिकली वो इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो अभी मैं फ़िलहाल उर्दू वाली वीडियो शेयर कर रहा हूं और इंशाल्लाह फिर इंग्लिश वाली वीडियो जो है वो भी शेयर करूंगा। मैंने आप लोगों के साथ 2 वीडियो जो है अभी तक शेयर की हैं और ये सवालनामे बने हुए हैं और हर सवालनामे में 10 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने 2 वीडियो जो हैं वो 2 सवालनामे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सवाल नंबर 3 जो है वो शेयर करूंगा और सवाल नंबर 3 जो है इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं और ये 5 वीडियो पर मुहित होगा ये सवालनामा, यानी आगे फिर चौथी वीडियो में शेयर करूंगा और फिर 5वीं। तो मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले एक तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। उसके बाद मैं अब हर वीडियो में ये बताया करूँगा अपने देखने और सुनने वालों को कि बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमें वीडियो नहीं मिलती। तो वीडियो तो मैं डिफरेंट सामिन बनाता रहता हूँ, तो उसमें ये तरीका होता है कि आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाया करें। वहाँ पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी मैं अलहदा प्लेलिस्ट बनाता हूँ, वहाँ से आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो तमाम लिंक शेयर करूँ। तो चलिए हम वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आज की वीडियो जो है वो यानी कि सवाल नंबर 3 जो है उसका आगाज़ करते हैं। जी सामीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और पाकिस्तान ड्राइविंग थ्योरी कोर्स के सवाल नंबर 1 और 2 की 2 वीडियो हमने आपके साथ शेयर की हैं। आज हम सवाल नंबर 3 की तीसरी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले सवाल में हमें वो कह रहा है, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप सड़क पर लेन और लाइन की परवाह किए बगैर जहां मर्जी आपकी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो ये तो आपको भी पता है कि ये तो बिल्कुल गलत है। सड़क पर जिग जैग करने में कोई हर्ज नहीं। जिग जैग तो बिल्कुल हम नहीं कर सकते, कभी इधर मोटरसाइकिल लेके कभी उधर लेके, बल्कि आपको हमेशा सड़क की इंतहाई पाई जाने वाली लाइन में रहना चाहिए और लाइन सिर्फ उसी वक्त तब्दील करनी चाहिए जब आपने दाएं या बाएं मुड़ना हो। और आप इंडिकेटर दिए बगैर लाइन तब्दील नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आएगा। सवाल नंबर 2 में कहता है जी, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन के तहत मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की जा सकती है। यानी मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस के सेक्शन किस के तहत मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की जा सकती है। तो यहाँ पे 87, 88 और 89 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका 89, यानी 89 सेक्शन के तहत आप डबल सवारी मोटरसाइकिल पे कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है, मोटरसाइकिल सवार 3 लाइन वाली रोड पर अगर दाएं जानब यू टर्न लेना चाहे तो उसे किस लाइन में होना चाहिए। यानी नॉर्मल जो है वो अगर आप किसी ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहां पे 3 लाइनों वाला रोड है तो वहां पे अगर आपने राइट साइड पे यू टर्न लेना है तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि आगे से ट्रैफिक तो नहीं आ रही होती ना, जहाँ पे 3 लाइनों वाला रोड है, डेफिनेटली मेन रोड होगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप राइट लाइन में चले जाएं, इंतहाई दाएं लाइन में, यानी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इंतहाई बाएं तो नहीं हम जाएंगे ना ही दरमियान वाली लाइन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आता है। सवाल नंबर 4 में वो कह रहा है जी, कलर ब्लाइंड्स का मरीज किन सड़कों पर मोटरसाइकिल चला सकता है। तो कलर ब्लाइंड्स वाला बंदा जो है वो गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि कलर ब्लाइंड्स का मतलब है कि जिसको सही नजर नहीं आ रहा, कलर सही उसको नजर नहीं आते, तो वहां पे इसके लिए उसका गाड़ी चलाना मना है। आगे सवाल नंबर 5 में वो कहता है जी, मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट क्यों जरूरी है। चलान से बचने के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि बेसिकली हेलमेट जो होता है उसका इस्तेमाल हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 आता है कि एक्सीडेंट में चोट से बचने के लिए। सवाल नंबर 6 में वो कहता है जी, लाइन सिस्टम में आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कैसे किया जा सकता है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, हॉर्न बजाकर, ए और 2 दोनों। तो यहां पे वो कहता है जी ए और 2 दोनों, इसलिए वो कह रहा है कि किसी को ओवरटेक जब आप करते हैं तो इंडिकेट तो हम देते ही हैं, लेकिन बाद दफा हमें हॉर्न का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है।
سوال نمبر 7 میں وہ کہہ رہا ہے جی لازمی اشارے کس شکل کے ہوتے ہیں؟ تو لازمی اشارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گول شکل کے ہوتے ہیں، جو لازمی ہوتے ہیں ضرور، یعنی ایک ہوتا ہے جو منع والے اشارے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو منع کیا جاتا ہے وہ بھی بیسیکلی گول ہی ہوتے ہیں، اور لازمی اشارے بھی گول ہوتے ہیں، اس لیے آپشن نمبر 1 یہاں پہ آئے گا۔ سوال نمبر 8 میں وہ کہتا ہے جی پی سی کی کس دفعہ کے تحت لاپرواہی اور غفلت سے ڈرائیونگ کرنے کے خلاف کارروائی کس دفعہ کے تحت کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پہ جی سوال نمبر 8 میں اس نے بتایا ہوا ہے 279 دفعہ، 278 دفعہ، 288 کی دفعہ، تو یہاں پہ آ جائے گا سوال آپشن نمبر 1 کہ 279 کی دفعہ کے تحت۔ سوال نمبر 9 میں وہ کہتا ہے جی سڑک پر موجود مسلسل لائن سے اگلی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے انڈیکیٹر کا استعمال لازمی ہے، ہارن بجا کر اے اور دونوں نہیں۔ تو یہاں پہ آپشن نمبر جو 3 ہے وہ آئے گا، کیونکہ جہاں پہ مسلسل سیدھی لائن ہو وہاں پہ ہم جب اوورٹیک کر ہی نہیں سکتے تو پھر ہم ہارن کیوں بجائیں گے اور انڈیکیٹر کا استعمال کیوں کریں گے۔ سوال نمبر 10 میں کہتا ہے جی موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہوئے سوار پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہے، ہیلمٹ پہننا لازمی نہیں ہے۔ تو آپ اب دیکھ سکتے ہیں ہم پاکستان میں تو ویسے ہی آگے والا بندہ بھی ہیلمٹ نہیں پہنتا تو پیچھے والا کہاں پہنے گا، لیکن رول کے مطابق پیچھے والے کو بھی ہیلمٹ پہننا لازمی ہے، اس لیے یہاں پہ آپشن نمبر 1 آئے گا۔ تو جی سامعین، ہم نے آپ کے ساتھ پاکستان ڈرائیونگ تھیوری کورس کا سوال نامہ نمبر 3 جو ہے وہ تیسری ویڈیو کی شکل میں شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سوال نامہ نمبر 4 جو ہے وہ چوتھی ویڈیو کی شکل میں شیئر کریں گے۔ تب تک اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔